ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 33वां सेशन है। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली को हम पढ़ रहे हैं और द्वितीय वल्ली का आज 5वां मंत्र हम शुरू करेंगे। द्वितीय वल्ली के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का 5वां मंत्र आज हम शुरू करेंगे। हमने अभी तक ये जाना था पिछले सेशन के दौरान कि दो तरह के लोग, यमराज ने बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, सम आर इन्वॉल्व एंड दूसरे लोग जो इवॉल्व होते हैं। हमने ये भी जाना, जैसे यमराज ने कहा पिछले मंत्र में, कि जो लोग इवॉल्व होते हैं वो अंदर की ओर यात्रा करते हैं और जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनकी यात्रा बाहर की ओर होती है। आज इसी में आगे बात शुरू करेंगे। तो आज हम 5वें मंत्र से सेशन की शुरुआत करेंगे। 5वें मंत्र में यमराज नचिकेता को उसी विषय पर आगे बात करते हुए, जिसको हमने बात की थी कि दो तरह के लोग हैं इस प्लेनेट में, इन्वॉल्व और इवॉल्व। उनका जीवन और उनका दर्शन किस प्रकार होता है, उस पे यमराज अब आगे बात करते हैं। यमराज कह रहे हैं, जो पुरुष कर्मफल भोक्ता एवं प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को अपने समीप तथा भूत व भविष्य के शासक के रूप में जानता है, वह ऐसा विज्ञान होने के बाद भय नहीं करता कि यही वह आत्म तत्व है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो पुरुष कर्म फल भोक्ता एवं प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को, इसका मतलब ये जो आत्मा है इसके ऊपर ये सब धारित है। धारण का मतलब जैसे एक पिलर होता है जिसके ऊपर मकान बना होता है, तो पिलर को धारण कहते हैं। तो आत्मा है, इसीलिए ये सब कुछ है। कर्म फल भोक्ता मतलब इंसानी शरीर, इंसानी मन, प्राण, इन सबको जो धारण करती है आत्मा, उसको अपने समीप और भूत और भविष्य के शासक के रूप में जो आत्मा को जानता है, वो फिर डरता नहीं है, वो भय नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मा को इस रूप में जाने। तो यहां दो तरह के लोगों की बात हुई। एक तो मिस्टर इन्वॉल्व्ड बीइंग, जिस पे हमने चर्चा की थी। वो लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं चीजों में, परिस्थितियों में, वो बाहर की ओर ही अपने जीवन की खुशियों को ढूंढते हैं, सफलता को ढूंढते हैं। अकेले रह नहीं पाते, घबराने लगते हैं अकेले रह। उपनिषद ने कहा, बाल पुरुष अभी इवॉल्व होना शेष है। इनकी डिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। ये निर्भर करते हैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए किसी ना किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति पर ये निर्भर करते हैं। तो पहली फीचर क्या हुआ इनका? इनका पहला फीचर है ये इन्वॉल्व्ड है। इसको कहते हैं डिपेंडेंट आइडेंटिटी है उनकी, निर्भर करते हैं। दूसरा, नीड्स सोशल अप्रूवल। इनको सोशल अप्रूवल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हम में जो सुन रहे हैं वो ये विचार कर सकते हैं,
अच्छा, अपने आप को आप अंक देते भी जा सकते हैं, ये सुनते जाएं और अंक देते जाएं। आपको क्या लगता है 10 की स्केल पर आपकी शांति, सफलता, प्रसन्नता कितनी दूसरों पर निर्भर करती है? अंक दीजिए खुद को। ये दूसरे कोई भी हो सकते हैं, परिवार के अभिन्न सदस्य या जिनके बीच में आप उठते बैठते हैं। अगर ये जितना ज्यादा डिपेंड करती है उतने ज्यादा अंक दीजिए, जितने कम डिपेंड करती है उतने कम अंक दीजिए। आप कितने डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पर अपनी शांति के लिए? कितनी बार ये शब्द बोलते हैं, उसने मेरा मूड खराब कर दिया? कितनी बार ये शब्द बोलते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया? कितनी बार ये शब्द बोलते हैं ऑफिस में, यार उसने दिमाग खराब कर दिया यार। ठीक। कितनी बार ये शब्द बोलते हैं, आज सुबह तो बिल्कुल सब ठीक था जब तक वो व्यक्ति नहीं आया, फिर उसने ऐसा किया। कितनी बार ये शब्द बोलते हैं कि यार इस व्यक्ति से मैं त्रस्त हो चुका हूं। फिर ये बच्चा, भले बच्चा पढ़ाई ना कर रहा हो, या बिजनेस ठीक ना चल रहा हो, या सबॉर्डिनेट प्रॉपरली काम करके ना दे रहा हो, या सीनियर क्रिटिकल हो रहा हो, या स्पाउस डिफिकल्ट हो रहा हो, कुछ भी, कितना आप निर्भर करते हैं किसी पर? अंक लिखाइए आपकी मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए। जितना ज्यादा निर्भर करते हैं उतने अंक दे दीजिए। ठीक। जितना कम निर्भर करते हैं उतने कम अंक दीजिए। दूसरा, 10 में से सेकंड इज नीड सोशल अप्रूवल। इन लोगों को सोशल अप्रूवल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लोगों ने इनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर तारीफ ना करें तो कम से कम बुराई तो नहीं करनी चाहिए। अगर इनकी बुराई की जाएगी तो इनको असहज हो जाते हैं। नीड ऑफ अप्रिशिएशन है कि ये लोग अक्सर कहते हुए आपको पाए जा सकते हैं कि भाई ठीक है, आप तारीफ ना करें, कम से कम आलोचना तो ना करें। यह भी सोशल अप्रूवल लेने का एक तरीका है। कितना आपको यह आवश्यकता होती है? 10 में से अंक दें बहुत ईमानदारी से। ठीक है। जितना कम आवश्यकता उतने कम अंक। वॉन्ट्स अदर्स टू बी नाइस टू देम। ये चाहते हैं लोगों ने इनके प्रति अच्छा होना चाहिए। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। जैसे बॉस ने इनको सुबह सुबह काम नहीं पकड़ाना चाहिए, जाते ऑफिस से घर लौटते समय काम नहीं पकड़ाना चाहिए। इनका इंक्रीमेंट इनकी अपेक्षा अनुरूप होना चाहिए। दूसरों का व्यवहार इनके प्रति अच्छा होना चाहिए। यह इनका आग्रह रहता है। आप ये मान सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं, सर इसमें कौन सा ये दुराग्रह है, इसमें गलत बात क्या है? अच्छी बात है, लोगों को नाइस होना चाहिए, ये बात सच है। पर यहां जटिलता यह है दोस्तों कि लोग तो जैसे होंगे वैसे होंगे। अगर आपका जीवन में यही आग्रह है कि लोगों ने आपके प्रति बेहतर होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपके टारगेट्स हाई नहीं करने चाहिए, आपकी भावनाओं को समझना चाहिए, तो आप दुखी रहने वाले हैं जितना ज्यादा आप ये सोचेंगे। सो ये लोग चाहते हैं कि लोग इनके प्रति अच्छे बने रहें। ठीक। आप कितना ये सोचते हैं इस बारे में कि लोगों को आपके प्रति अच्छा रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए? ठीक। हमने कुछ उदाहरण आपको दिए, अंक दे दीजिए कुछ। wants world to be nice with them। इनका यह भी मन करता है दुनिया को भी इनके प्रति अच्छा होना चाहिए। जैसे जब ये एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो रेड सिग्नल नहीं मिलने चाहिए यार इतने ज्यादा, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना चाहिए यार। अब ये शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो शेयर मार्केट को क्रैश नहीं होना चाहिए यार, ये कोई बात है क्या? अभी अभी आपने निवेश किया और शेयर मार्केट क्रैश हो गया। इनको कोविड नहीं होना चाहिए। ये जिस देश में रहते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए ना। वर्ल्ड शुड बी नाइस विद देम। नहीं तो इन्हें झल्लाहट आती है। अगर दुनिया इनके प्रति अच्छी नहीं है तो, नाइस नहीं है तो इरिटेशन होती है इनको। ठीक। अक्सर ये बोलते हुए वो कह पाए जाएंगे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहां कुछ हो ही नहीं सकता। अंक दीजिए 10 में से। कितना मेरे मन में यह भाव रहता है कि दुनिया को मेरे प्रति अच्छा रहना चाहिए, नाइस रहना चाहिए, यह आग्रह कितना रहता है?
wants others to like and appreciate them. उनका ये मन करता है कि लोग उनको लाइक करें. They want to be liked by all. वो ऐसा कार्य करते रहेंगे कि लोग उन्हें लाइक करें, और इससे उन्हें फर्क पड़ेगा अगर लोग उन्हें लाइक ना करें. अंक लिखिए, जितना ज्यादा आपको इससे फर्क पड़ता है उतने अंक दीजिए, जितना कम फर्क पड़ता है उतने अंक काट लीजिए, कम दीजिए. Want self to be always perfect. ये चाहते हैं कि ये हमेशा परफेक्ट हो. जैसे या तो मैं बोलूंगा नहीं मीटिंग में, बोलूंगा तो अच्छे से बोलूंगा, ये सोच के वो बोलता ही नहीं है. वो ये सोचते रहते हैं यार मैं बोलूंगा तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा, मैं तैयार हूं कि नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, ये करूं कि ना करूं, क्योंकि मैं करूंगा तो ये चाहते हैं मैं करूंगा तो परफेक्ट ही करूं, नहीं तो नहीं करूं. इसीलिए अधिकतर काम कर ही नहीं पाते. ये डरे रहते हैं कुछ गड़बड़ हो गया तो, नहीं हो पाया तो, लोगों को नहीं जमा तो, इसीलिए श्रिंक करते हैं खुद. अंक दीजिए खुद को, 10 में से कितना अंक देते हैं? कितना आप ऐसा करते हैं उतने ज्यादा दीजिए, जितना कम करते हैं उतना कम दीजिए. इसलिए नहीं, हिचक बहुत होती है कहीं भी, क्योंकि ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें, ये सोच के कई बार करते ही नहीं है क्योंकि अभी हम तैयार नहीं है, वॉट एवर. ठीक, मिनिमम रिस्क लेते हैं, फिर आगे बढ़ते. ये दूसरों के सपने जीते हैं, लिव अदर्स ड्रीम. इनके पापा का सपना था कि ये आईएएस बने, इसलिए आईएएस बन गए. इनकी मम्मी का सपना था कि ये डॉक्टर बने, इसलिए डॉक्टर बन गए. इनके चाचा ताऊ काका अब्बा का कुछ सपना था, वो पूरा कर. कभी ये इनका सपना जीते हैं, कभी वो उनका सपना जीते हैं, कभी किसी का सपना जीते हैं, और इसमें भूल ही जाते हैं इनका खुद का सपना क्या था. सो दे लिव अदर्स ड्रीम. ठीक, अदर्स ड्रीम में ये भी ये वो करना चाहते हैं जिससे इन्हें सामाजिक सम्मान बहुत मिले. भले वो ये उनकी व्यक्तित्व और मन के करीब होना हो, उसमें सम्मान बहुत है इसलिए कर लेंगे, ताकि दूसरों की आंखों में, क्योंकि कुछ पद हैं जो दूसरों के सपने ड्रीम पद हैं, तो ये चाहते हैं वो मुझे मिल जाए. ऐसा आप कितना ऐसा सोचते, अंक देते जाइए. यहां केवल नौकरी की बात ही नहीं है, यह हर जगह की बात. दूसरों के सपने को ही महत्व रहता है. नेवर स्पीक हिज हार्ट आउट. ये मन की बात बोल नहीं पाते, हिचकते बहुत, श्रिंक कर लेते हैं. किसी को बुरा ना लगे, कोई मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा, चुप ही रहो तो अच्छा है, कौन झगड़ा बढ़ा है, कहने से क्या हो गया, ठीक है. कितना आप ऐसा करते हैं, अंक दे दीजिए. ये मन की बात बोल नहीं पाते हैं. अगला, कंसर्न फॉर पास्ट एंड फ्यूचर. ये 9th इनकी क्वालिटी है. क्वालिटी मतलब ट्रेट है, ट्रेट इज द राइट वर्ड. ये पास्ट और फ्यूचर में जाएंगे. आप इनका दिन भर का थॉट प्रोसेस चेक कीजिए. या तो सोचेंगे पास्ट के बारे में, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों किया, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया. या फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरा अगला टारगेट क्या है, मेरा अगला साल क्या होगा, मेरा अगला वीक क्या है. ये पास्ट एंड फ्यूचर में डेंगल करते रहते हैं, वर्तमान में नहीं फोकस कर. ठीक, आप कितना ऐसा करते हैं, अंक दीजिए. और जितना कम करते हैं उतना अंक काट लीजिए. 10वां और अंत, कंसर्न हाउ पीपल सी देम. लोग उन्हें कैसे देखते हैं, ये इनके लिए बड़ा मैटर है. इमेज इनकी, ये इमेज खराब नहीं होनी चाहिए. भले कर्म खराब हो तो भी चलेगा, इमेज खराब नहीं होनी चाहिए. 10 में से अंक दीजिए. जितना आपको इससे कम फर्क पड़ता है उतने अंक काट लीजिए. चलिए अब अपना टोटल लिख दीजिए चैट बॉक्स में. टोटल 10 में से टोटल 100 हो गया. अब 100 में से टोटल अंक लिख दीजिए. कितना प्रतिशत आया भाई?
100 में से है टोटल अंक, लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। ये जो भी प्रतिशत है, ये आपका जगत इन्वॉल्वमेंट का प्रतिशत है। लिखते जाइए, लिखते जाइए। आप जगत प्रपंच में कितने इन्वॉल्व हैं उसका प्रतिशत। देखिए यमराज क्या कह रहे हैं, जरा फिर से देखते हैं उस मंत्र में। यमराज ये कह रहे हैं, ये जो कर्म फल भोगता है, ये जो रोल मैं निभा रहा हूं, ये रोल तो कर्म फल भोगता है। और प्राण आदि को जो धारण करने वाला आत्मा है, जो आत्मा के समीप जाता है वो भय नहीं करता, पर जो इस शरीर के समीप आता है वो घबराता है। तो दो तरह की बात कर रहा है, दो तरह की बात चल रही है। जो आत्मा के करीब जाता है वो भय नहीं करता, पर जो आत्मा के करीब नहीं जाता वो इन 10 कारणों से भय करता है। ये तो मिस्टर इन्वॉल्व है। चलिए अब हम वो उनकी बात करें जिनकी बात यमराज कर रहे हैं, कि जो इस कर्म फल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाली आत्मा के करीब जाता है वो कैसा होता है। ये तो कर्म फल भोक्ता होता है, इसका तो जीवन, ये जो है इसका जीवन तो शोक वाटिका का जीवन है। ये जो इन्वॉल्व बीइंग है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसको बाल पुरुष भी कहा गया, ठीक है। बट वो कैसे जीता है जिसकी यमराज ने बात की अभी, जो आत्मा की तरफ जाता है, जो जानता है कि ये कर्म फल भोक्ता तो धारण किया हुआ है, वो कैसा होता है। वो शोक वाटिका में जीवन नहीं जीता, वो इवॉल्व्ड बीइंग है, जागृत है। उस शोक वाटिका में अपने जीवन को नहीं जीता, अंदर एक शांति रहती है उसकी, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रहती है उसकी। वो सबका सम्मान करता है, पर अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता। लोग कई बार इससे चिढ़ भी जाते हैं, भाई तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम तो भी खुश रहते हो। नीड्स सेल्फ अप्रूवल, खुद का अप्रूवल इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों को पसंद नहीं आ रहा, उसका भी वो सम्मान करता है, पर उसके लिए वो मैटर नहीं करता। वॉन्ट्स टू बी नाइस विद अदर्स, वो चाहता है कि दूसरे मुझसे नाइस रहे। ये श्योर करता है मैं दूसरों से नाइस रहूं, ये मेरे पास है, ये मेरे कंट्रोल में है। अब वो भी नाइस रहना चाहिए, वो भी नाइस रहना चाहिए, वो भी नाइस रहना चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तुम रहो जैसे रहना हो, मेरा तुम्हारे प्रति व्यवहार तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। आई रिपीट, मेरा तुम्हारे प्रति व्यवहार तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। आई विल बी नाइस विथ यू एनीवेज, वॉन्ट्स टू बी नाइस विद द वर्ल्ड। इनका यह विशिष्ट आग्रह नहीं रहता कि दुनिया ने, देश ने, समाज ने, सिचुएशंस ने मेरे प्रति नाइस रहना चाहिए। टारगेट नहीं बढ़ाना चाहिए, बोनस काटना नहीं चाहिए। इनका प्रश्न यह रहता है, मैंने क्या दिया है दुनिया को, दुनिया ने मुझे क्या दिया है, ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं है। मैं सोचता ही नहीं ऐसे, मैं ये सोचता हूं मैंने क्या किया है दुनिया में। मैं आया, मैं रहा, मैं चला गया, मेरा योगदान क्या है, मैंने क्या दिया इस दुनिया को। तो इसके प्रश्न ही अलग। ही वॉन्ट्स टू बी नाइस विद द वर्ल्ड, ये सेल्फ लव रखता है, ये अप्रिशिएट करता है खुद। इसको आप अकेला छोड़ दीजिए घंटों, दिनों, महीनों। इट डजंट मीन दैट ही डजंट लाइक अदर्स, ही लाइक्स हिज कंपनी ऑल्सो इक्वली गुड। एक्सेप्ट सेल्फ, ये गलत स्पेलिंग हो गया है
इट इज एक्सेप्ट सेल्फ एज ही इज। ठीक। ट्रस्ट चैट जी, वो क्या बोलते हैं उसको, आजकल माइक्रोसॉफ्ट में ऑप्शन है ना जिसमें यू स्पीक एंड इट टाइप्स। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। एआई जनरेटेड हो गया अब तो माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप भी करके देखिएगा। Whenever I speak something in Hindi to MS Word or PowerPoint, and whenever I say Brahma, it write Brahma. So जब भी हम ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, it write ब्रह्म। सो यही अंतर है ऑथेंटिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऑथेंटिक इंटेलिजेंस ब्रह्म बोलती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रह्म समझती है। ब्रह्म मीन्स इल्यूजन। तो इट्स एक्सेप्ट, let me correct it. So accept self as it is। वो जो व्यक्ति है उस खुद को एज इट इज एक्सेप्ट करता है। इसीलिए तो सेल्फ लव रख पाता है, वो कुछ और होना नहीं चाहता। वो जैसा मैं हूं, अपना चेहरा, मोहरा, शरीर, उसको स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है। आई एक्सेप्ट माई जेंडर, आई एक्सेप्ट माई फेस, आई एक्सेप्ट माई बॉडी एज इट इज। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए शरीर पे व्यायाम करना अलग विषय है, पर ये अपने आप को जैसा वो है वैसा स्वीकार करता है। और स्वस्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो प्रयास जारी रखना ही होता है, और उस स्वास्थ्य के लिए प्रयास करता भी है। नेक्स्ट इज नेवर फॉरगेट हिज पर्पस ऑफ लाइफ। ये अपने पर्पस ऑफ लाइफ को नहीं भूलता। एनी वेज, इन एनी सिचुएशंस इन लाइफ, ही नेवर फॉरगेट्स हिज पर्पस ऑफ लाइफ। ये ध्यान रखता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और लगातार हर पल, हर क्षण उसकी ओर वो बढ़ता है। ये इसकी अलग क्वालिटी है। ये फ्लो में नहीं बह जाता समय और परिस्थितियों के। He always remembers his purpose of life and walks towards it. This is his another quality. Eighth is speaks his heart out. ये जो इसके मन में है, ये जो बात कहता है, ये कहने की क्षमता रखता है। He speaks his heart out. वो अपने हार्ट को, जो उसके मन में है, वो उसको बोलता है, घबराए बिना, परेशान हुए बिना। He is the ruler of past and future. एंड लास्ट इज ही नेवर सफर्स। थोड़ा सा इस पे अपन गहराई में बात करते हैं। ये 10 क्वालिटीज हैं उसके। इसी को हम क्या कहते हैं? अकर्म भोक्ता। ये अशोक वाटिका में रहता है। इसी को धीर पुरुष कहते हैं। क्या मतलब है रूलर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर का? क्या मतलब है ही नेवर सफर्स? इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं। यहां तक तो क्लियर है, ही स्पीक्स हिज हार्ट आउट। इसके जो मन में होता है और इसे कहना है तो ये कहता है, अच्छे शब्दों में रखना जानता है, और ये जानता है कि मैं जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट हूं। तो ये इवॉल्व्ड बीइंग है, अकर्म भोक्ता। उसे पता, कर्म फल भोक्ता, उसे पता है कि ये एक रोल है जो मैं प्ले कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा की तरफ देखता है, इसीलिए इसे धीर पुरुष कहा गया। तो जरा समझे इसका क्या मतलब है कि ये रूलर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, ये पास्ट एंड फ्यूचर का रूलर होता है। व्हाट डज दैट मीन? पास्ट एंड फ्यूचर का रूलर का मतलब क्या होता है? सो द पॉइंट इज, जब हम इस बात को जानते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, गतासून अगतासु नश्य ना अनुशोचन्ति पंडिता। जो बीत गया है या जो आया नहीं है, उस पर विद्वान परेशान नहीं होते। तो ये भूत और भविष्य दोनों का शासक कैसे होता है? जो आत्मा की तरफ देखता है और भूत और भविष्य का वो शासक हो जाता है। क्या मतलब है इस बात का? ये अपने पास्ट से सीखता है। He knows how to remember past, and because he learned from his past,
past becomes his servant. क्योंकि सर्वेंट का क्या काम होता है? आपकी सेवा करना। तो इसकी सेवा इसका पास्ट करता है। पास्ट इसे डराता नहीं है, पास्ट इसकी सेवा करता है। इसको कितने भी कटु अनुभव हो, ये उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। He learns from past and accepts the future. ये इसकी क्वालिटी होती है। He never forgets to learn from the past. And he accepts the future as प्रारब्धा। ठीक, जो भी उसको मिलती, इसलिए ये शासक है। ये इसके हाथ में, इसके पास्ट एंड प्रेजेंट। अगर आप मानवता को देखें तो ये क्वालिटी मानवता में बहुत कम है। हम पास्ट से सीखते नहीं है। एक नर्सरी राइम में बताइए कितने लोगों ने सुनी है? और जब सुन ले हाथ खड़ा कीजिएगा। फिर उस पर एक प्रश्न है आप सभी से। वो राइम ऐसी है, हमें बड़ी पसंद आती है। 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and broke his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. कितने लोगों ने सुनी? फिर इसके बाद it goes like this. 4 little monkeys jumping on the bed. One fell down and broke his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. फिर वो ऐसे जाती है। 3 little monkeys jumping on the bed. One fell down and broke his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. But then 2 little monkeys jumping on the bed. This is how it goes. Now my question to all of you is, you can write in the chat box. ये जो बंदर हैं जो उछल रहे हैं पलंग पे, ये बताइए जब ये देख रहे हैं वो जो पांचवा मंकी, जो पांचवा सबसे पहले 5 लिटिल मंकीज जब कूद रहे थे, जब उसमें से एक गिरा उसका सर फूटा, उसके बाद भी 4 क्यों कूदते रहे? जब दिख रहा था ना सर फूट जाता है कूदने से। So my question to you is, when they saw it from their own eyes, why didn't they learn? Why didn't they learn from the past? Quick, लिखिए। हाँ, दूसरा गिरता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। They think they are better. It can happen to him but not me. हाँ, जैसे जब हम शमशान में जाते हैं तो वहां हम सोचते हैं it can happen to him, can happen to me also but not now, kind of. So ये जो कुछ होता है चारों तरफ, इसी को शास्त्र कहते हैं अनुमान। पर्वत पे आग दिखती है तो अनुमान लग जाता है कि वहां, पर्वत पे धुआं देख के अनुमान हो जाता है कि आग है। ठीक, तो अनुमान से भी कई चीजें सीखी जा सकती हैं। सामाजिक कहावत है, ठोकर खाके ठाकुर बनना अनिवार्य नहीं है कि हम ही गिरे जब हमारा ही सर फूटे तब हमें रियलाइज हो इस बात का। ठीक, तो अनुमान से भी हम नहीं सीख रहे हैं, प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। हमारे सामने लोग गिर रहे हैं दिन रात, फिर भी हम नहीं सीख रहे। कभी ये गिरा, कभी वो गिरा, कभी वो गिरा और मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, मेरे साथ नहीं होगा। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यार डॉक्टर ने भी आके कह दिया, चलो ठीक है वो गिर गया, ठीक है। अब एक एक्सपर्ट भी आपको आके कह रहा है नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, फिर भी कूद रहे हैं। बताइए आप, इसका क्या कारण है? अब एक एक्सपर्ट आ गया भाई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वो भी आके आपको बता रहा है नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, फिर भी अच्छा। और 100% मंकीज जो जंप कर रहे हैं, जो भी नीचे गिर रहा है उसका सर फूट रहा है, बच कोई नहीं रहा, 100% सर फूट रहा है। डॉक्टर ने आके कहा, एक्सपर्ट ने आके कहा कि अब नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। हम एक्सपर्ट की भी नहीं सुन रहे। ठीक, इन्फ्लुएंस बाय अदर मंकीज। ये सच बात है, ये सच बात है। इट्स अ साइकोलॉजिकल रिसर्च। जब इंसान को ज्यादा समझ में नहीं आता तो उसको लगता है जो बाकी कर रहे हैं वही कर लो। ठीक, जैसे किसी होटल में आप देखें भीड़ है तो आपको लगेगा खाना अच्छा होगा,
जहां लोग जा रहे हैं वही अपन भी फॉलो कर लो। ठीक बात है, सच बात है। ये डॉक्टर है शास्त्र, उसने भी कह दिया नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। अपनी आंखों से हमने प्रत्यक्ष देखा, सर फूटा लोगों का अनुमान भी लगाया, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, शास्त्र कह दिए, तो भी मंकी कूदते चले जा रहे हैं। 5,000 साल से उपनिषद कह रहे हैं नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, बट स्टिल वी आर जंपिंग। और ये बेड है धरती, और नहीं विश्वास होता तो पूरा इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। स्टिल वी आर जंपिंग ऑन द बेड। सो पास्ट एंड फ्यूचर के गुलाम है, बट जो इवॉल्व होता है वो इससे ऊपर निकलता है, वो मास्टर बनता है अपने पास्ट एंड फ्यूचर का। फॉर हिम सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्टली उसका टेस्ट होता है। ठीक। एंड कर्म फल भोक्ता ये नहीं होता। वी आर, ही बिकम्स, ही नोस कि ये तो एक रोल है जो मैं प्ले कर रहा हूं, आज हूं कल चला जाऊंगा, तो ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं है। सो यमराज क्या बता रहे हैं, जो आत्मा की ओर देखता है, जो इस शरीर को धारण करने वाली और प्राणों को धारण करने वाली आत्मा की तरफ बढ़ता है, वो व्यक्ति इस तरह से परेशान नहीं होता, अकर्म फल भोगता हो जाता है। तो लेसन फॉर लाइफ क्या है? पहला, डिसाइड हाउ मच इज टू मच। अपनी आत्मा की तरफ देखिए, सोचिए जब मैं इस प्लेनेट से चला जाऊंगा तो मैं क्या देखे जाने वाला हूं, मैं क्यों हुआ, मैं ना होता तो क्या हो जाता, मेरी लेगेसी क्या है। विचार ये बार बार मन में आना चाहिए, कितने लोगों का मैं हित कर सकता हूं, एक दो तीन ये भी सफिशिएंट है, पर ये भाव होना चाहिए। लोग छोड़िए, जीव का भला करें। दूसरा लर्निंग, डेली सम टाइम फॉर आत्मनो मोक्षार्थम। रोज आत्मा की तरफ एक एक कदम बढ़ाइए। डेली टेक आउट सम टाइम फॉर आत्मनो मोक्षार्थम। सेल्फ स्टडी के लिए रोज थोड़ा समय निकालिए। यमराज कह रहे हैं जो आत्मा की ओर बढ़ता है उसे भय नहीं होता, वो नहीं घबराता, क्योंकि उसे तो पता है एक एटर्नल जर्नी है, हम फिर मिलेंगे। पानी पे तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे एक लहर के साथ साथ में आ जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, थोड़े समय बाद फिर एक लहर के साथ फिर साथ में आ जाते हैं। हम हैं, थे, हम रहेंगे। तीसरी, डेली टेक आउट सम टाइम फॉर जगत हिताय। रोज सेवा के लिए कोई समय निकालिए, थोड़ा अधिक, रोज नहीं तो वीकली निकालिए। चौथा, इन्वॉल्व किड्स इन सेवा। अपने बच्चों को सेवा में इन्वॉल्व कीजिए। पांचवा, शिफ्ट टू मिनिमलिज्म। अपनी आवश्यकताएं कितनी कम कर सकते हैं उस पर विचार कीजिए। सोचिए क्या मैं और कम आवश्यकता में जीवन यापन कर सकता हूं क्या। हर तरफ, कपड़ों से रोटी तक, सोने के बिस्तर से लेकर जो कंज्यूम कर रहा हूं उन सब चीजों तक। छठा, क्या कपड़े, ये सस्टेनेबल, क्या कपड़े ना खरीदने का व्रत कर सकता हूं क्या, या ये व्रत कर सकता हूं क्या, एक आएगा तो एक जाएगा, एक तभी आएगा जब एक जाएगा, अगर एक जा नहीं सकता तो एक आ नहीं सकता। क्या ऐसे व्रत पे विचार कर सकता हूं क्या? बहुत है लेने वाले, अगर आप देना शुरू करें। ठीक। सातवां, क्या बच्चों से कुछ डोनेशन पे विचार किया जा सकता है क्या, बच्चे कुछ अपना सामान भी डोनेट करें लोगों पे। क्या बच्चों में भाव डाला जा सकता है क्या कि एक टॉय आएगा और एक जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल टॉयज को छोड़ के जो उनके दिल के बहुत ही करीब हैं। और अगर हर टॉय उनके दिल के बहुत करीब है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो टॉय हैं ये लोगों से रिप्लेस होंगे कुछ समय बाद। ये आदत हमेशा रहेगी, चीजों से बहुत लगाव बना रहेगा। आज टॉय है, कल चीजें होंगी, परसों लोग होंगे। आठवां, डोंट एक्सपेक्ट वर्ल्ड टू बी नाइस विथ यू। दर्द कम होगा। इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ केवल आपको सर्व करने के लिए या आपसे बुरा रहने के लिए। किसी का पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है टू डू बैड टू यू। आपके साथ उसने जो किया वो गलत है, ये माना जा सकता है,
बट वो वैसे कर रहा है जैसा उसका लाइफ जर्नी है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि दुनिया आपके साथ न्यायप्रिय रहेगी। दुनिया वैसी रहेगी जैसी है। मैं कैसे रेस्पॉन्स देता हूं, बस इस पे विचार कीजिए, सुखी रहेंगे। नाइन्थ, डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी नाइस विथ यू। ये भी दर्द का ही रेसिपी ऑफ मिजरी है कि लोग मेरे साथ अच्छे रहे, लोग जैसे हैं वैसे रहेंगे। मैं कैसे रेस्पॉन्स देता हूं, बस ये सोचिए। और 10वां, एक्सेप्ट थिंग्स एंड सिचुएशंस एज इट इज। परिस्थितियां और चीजों को जैसी हैं उसे स्वीकार कीजिए। ये आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपकी आत्मा की ओर यात्रा प्रारंभ होगी। तो यमराज कह रहे हैं कि भाई जो लोग आत्मा की ओर बढ़ते हैं वो लोग बेहतर कर जाते हैं, इसमें दे डू इट बेटर। सो यमराज ने वो 10 क्वालिटीज बताई। मतलब यमराज ने जो बात की उससे ये क्वालिटीज डिराइव आप कर सकते हैं कि आत्मा की ओर यात्रा इस तरह से हो सकती है। धीर पुरुष, अब लाइफ इज अ चॉइस। यमराज यही कह रहे हैं, आप चुन लीजिए आप किस तरफ जाना चाहते हैं। वो 10 क्वालिटीज डिसक्वालिटीज की तरफ, या बाल पुरुष बनेंगे या धीर पुरुष बनेंगे, इट्स अ चॉइस। ये 5वें मंत्र ने कहा जो आत्मा की ओर बढ़ते हैं वो निर्भय रहते हैं, आगे बढ़ेंगे। 6वां मंत्र, जो ईश्वर के तप से जल आदि भूतों से पहले उत्पन्न हुए, हिरण्य गर्भ को तथा बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश कर जो भूतों में स्थित है उसको देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। जो देवता मई अदिति प्राण रूप में प्रकट होती है, 7वां मंत्र, तथा जो बुद्धि रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर स्थित रहने वाली एवं पंचभूतों के साथ उत्पन्न हुई है, जो उसे जानता है वही ब्रह्म को जानता है। निश्चित रूप से यही वह आत्म तत्व है। देखिए बार बार मंत्र खत्म हो रहा है, एतत् वैतत्, एतत् वैतत्। ही इज डिफाइनिंग व्हाट इज ब्रह्मन, वो आत्म तत्व क्या है। चलिए अब इन दोनों मंत्रों को थोड़ा सा और गहराई में समझने की प्रयास करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यमराज इस बात से कि जो अभी हमने 2 मंत्र पढ़े, व्हाट यमराज वांट्स टू से कि जो ईश्वर के तप से जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हुए हिरण्य गर्भ को तथा बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके जो भूतों में स्थित है उसको देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू से दिस। देखिए अगर आप पूरी इवोल्यूशन की जर्नी को देखें, ये कह रहे हैं जो ईश्वर के तप से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ है। अब थोड़ा सा ध्यान आपको आकर्षित करें, पिछले सेशन में हमने बात की थी हिरण्यगर्भ क्या होता है। हिरण्यगर्भ मींस दिस कॉस्मिक इंटेलिजेंस, दिस इंटेलिजेंट प्लान, दिस ब्लूप्रिंट। ये सारे जगत का जो सूक्ष्म शरीर है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, वो कैसे प्रकट हुआ? ईश्वर के तप से प्रकट हुआ। ईश्वर कौन है? जब ब्रह्म क्रिया करता है तब वो ईश्वर कहलाता है। जब ब्रह्म अपनी माया से क्रिया करता है, अभी अभी जो आदि शंकराचार्य के जो वंशज हैं, अभी जो पीठाधीश हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनसे किसी ने बड़ा सुंदर पूछा कि जो अल्लाह है वो ब्रह्म से कैसे कनेक्टेड है। तो उन्होंने सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का जो जो कंसेप्ट है वो क्रियाशील कंसेप्ट है। वो इस दुनिया को बनाता है, सृजन करता है, सृजनहार है, बनाने वाला है, जबकि ब्रह्म तो अकर्ता है। सो जब ब्रह्म सृजन करने का विचार करे तो वो अल्लाह है, तो उस ईश्वर है। तो ईश्वर को अल्लाह के बराबर वो कहा, गीत भी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सदमति दे भगवान। तो ब्रह्म अपनी माया से जब सक्रिय होता है तो उसको हम ईश्वर कहते हैं। ठीक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, नई बात हम नहीं बता रहे हैं, पर कंटेक्स्ट के कारण हम बता रहे हैं। तो ब्रह्म जब
क्रिएट करता है तो हम उसको ईश्वर कहते हैं। ठीक, द कंट्रोलर। तो ये मंत्र क्या कह रहा है? यमराज कह रहे हैं ईश्वर ने अपने तप से सृष्टि को बनाया। कितनी सुंदर बात है। बिना तप से कोई सृष्टि नहीं बन सकती। हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि उनकी सृष्टि बन जाएगी, बिना तप से कहीं नहीं पहुंचने वाले। भाग्य भरोसे मत बैठिए, भाग्य खुद आपके भरोसे बैठा है। आप सुबह नहीं उठेंगे, कोई कसरत नहीं कर सकता आपकी जगह। आप ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, कोई वो क्रूशियल निर्णय नहीं ले सकता आपकी जगह जो आपको लेने हैं। माता पिता की सेवा, बच्चों की परवरिश और परमात्मा का ध्यान आपकी जगह कोई नहीं कर सकता। ये डेलीगेट करने वाली चीजें नहीं हैं। तो ईश्वर के तप से सृष्टि बनी। सृष्टि बनती ही तप से है। ईश्वर ने तप किया। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूं और अनंत हो जाऊंगा। ऐसे हम सब बने ईश्वर के ही अंश। तो क्या कहा मंत्र? क्या कह रहा है? ईश्वर ने अपने तप से हिरण्यगर्भ पैदा किया। ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। ठीक है। हिरण्यगर्भ मींस दैट कॉस्मिक एग, जिससे बिग बैंग हुआ। हिरण्यगर्भ क्या है? द ब्लूप्रिंट ऑफ एवरीथिंग। वो सोच, रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द कॉस्मोस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, सूक्ष्म प्रपंच, किसी भी नाम से आप इसको जाने। ठीक, ये सब उससे पैदा हुआ। तो ईश्वर ने अपने तप से हिरण्यगर्भ को पैदा किया और इसी हिरण्यगर्भ से आकाश। अब मंत्र को हम एग्जैक्ट पढ़ के बता रहे हैं मंत्र ने क्या कहा। व्हाट एग्जैक्टली आर द वर्ड्स ऑफ दोज मंत्रास, आप रिलेट कर पाएंगे। ईश्वर ने अपने तप से जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, तो मतलब पहले हिरण्यगर्भ आया, उसके बाद जलादि भूत आए। तो पहले तो कॉस्मिक प्लान बना, कॉस्मिक इंटेलिजेंस बनी। खेल के नियम पहले बनेंगे ना, तभी तो आप ओलंपिक खिलाएंगे। तो पहले नियम बने। इन्हीं नियमों को क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ। उसके बाद क्या हुआ? जलादि भूत उत्पन्न हुए। ठीक, ईश्वर ने जलादि भूतों को उत्पन्न किया। किससे? हिरण्यगर्भ से। इसका मतलब वंस द ब्लूप्रिंट वाज रेडी, फिर पंच महाभूत आए, आकाश आया, वायु आई, अग्नि आई। अब जरा नोटिस कीजिए, आप कहीं भी सर्च कीजिए और सोचिए प्लेनेट पे जीवन के लिए अनिवार्य क्या है? तो जीवन के लिए सबसे अनिवार्यता क्या किस चीज की है? पानी की। सारी चीजें अनिवार्य है पर पानी बड़ा अनिवार्य है। पानी। और यहां शब्द क्या उपयोग कर रहे हैं यमराज? जलादि भूतों को उत्पन्न किया। आज हम मार्क्स पे क्या ढूंढ रहे हैं? पानी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पानी से ही जीवन हो सकता है। फिर क्या चाहिए होता है? सूटेबल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, ताकि एटमॉस्फेयर रेडिएशन को रोक दे। कैसे जीवन आएगा? वायुमंडल चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, फिर अग्नि चाहिए। एक सूटेबल टेम्परेचर तो चाहिए। अगर ये धरती ठंडी हो गई तो हम कल खत्म हो जाएंगे। वी नीड अ क्लाइमेट। एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर धरती ठंडी हुई तो हम नहीं उसमें सरवाइव कर पाएंगे। अग्नि चाहिए। ठीक, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमारे आसपास, नहीं तो ये वायुमंडल को कौन रोक के रखेगा? ये सब चीजें जो पंच महाभूत हैं, तो फिर ये पंच महाभूत ईश्वर ने पैदा किए। जलादि भूतों से पंच महाभूत आए। ठीक, ये पंच महाभूत से जीवन संभव हुआ, पर शब्द उन्होंने लिया जल आदि भूत। यमराज भी जानते थे जल के बिना जीवन संभव नहीं था। आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो और जल ना हो तो जीवन संभव है। आज हम यही तो ढूंढ रहे हैं। कितने सारे हमें प्लैनेट्स पे मिल गया है वायुमंडल, बट जल होना अनिवार्य है। बिना जल जीवन संभव नहीं। तो उन्होंने कहा जलादि भूतों से ईश्वर ने अपने तप से इसको उत्पन्न किया। ठीक,
इसी को ग्रोसिफिकेशन कहते हैं। पंच महाभूत आए, पूरा जगत बना। पर आगे की लाइन और कीमती है, बहुत ही कीमती है। छठे मंत्र में यमराज कह रहे हैं, बुद्धि रूपी गुहा में, अब ध्यान दीजिए, अभी तक तो समष्टि की बात कर रहे थे कि दुनिया कैसे बनी। दुनिया बनी कि ब्रह्म ने अपनी क्रिया से, ईश्वर ने अपने तप से उन महाभूतों को पैदा किया जिससे धरती बनी। ये तो समष्टि हो गई, कॉस्मिक वातावरण की बात हो गई। पर अगली ही लाइन में वो सीधे समष्टि से व्यष्टि पे आ रहे हैं। बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके, अगली लाइन है, जो भूतों में स्थित है उसको जो देखता है वही ब्रह्म को देखता है। इसका मतलब यह है, ये बन तो गया सब कुछ, आप हम सब बन गए, लैपटॉप वैपटॉप सब बन गया, पर जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कर कर इसके पीछे जो स्थित है उसको देखता है, वो ब्रह्म को देखता है। जिसको मेड में महाकाल दिखता है वो ब्रह्म को देखता है। जिसको हर जीव में भगवान दिखता है वो ब्रह्म को देखता है। जिसमें कण कण में राम दिखता है वो ब्रह्म को देखता है। जिसको हर व्यक्ति में कृष्ण दिखता है वो ब्रह्म को देखता है। तो क्या कह रहे हैं यमराज, बुद्धि से देख सकोगे आप, नहीं तो आपको तो जातियां दिखेंगी सामने, जेंडर दिखेंगे, नेशनैलिटी दिखेगी, रिश्ते नाते दिखेंगे। पर यमराज कह रहे हैं बुद्धि से देखिए। क्यों बुद्धि से देखिए? यमराज क्या कह रहे हैं, आप सभी वो स्टार स्टफ ही तो हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द कॉमन डिसेंट, आर वी नॉट? हम पढ़ चुके हैं इसको, हम उसी कॉमन डिसेंट से आ रहे हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगा के देखोगे तो दिखेगी वो कॉमन डिसेंट। तो यमराज कह रहे हैं कि जो अपनी बुद्धि से देखता है वो क्या करता है, वो भूतों में स्थित जो है उसको देखता है। मतलब उस समष्टि, वो जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से देखता है वो हर चीज में, तो कह रहे यमराज कह रहे हैं वही ब्रह्म को देखता है। ठीक, थोड़ा सा इसको सिंपल समझे। हमारी बहन है, ठीक, वो यूएस से आई, उनका नाम है रूपल, ठीक है। तो उनकी जो बिटिया है वो अभी 11th क्लास में है और वो बहुत साल बाद भारत आई। वो बिल्कुल रूपल जैसी दिखती है, ठीक है। अब जरा सोचिए, भारत में जितने लोग थे, जितने रिश्तेदार, जय, उस बच्ची का नाम है विनीशा, ठीक है। जैसे ही वो विनीशा को देखते थे भारत के सारे रिश्तेदार, यू पहला शब्द क्या बोलते होंगे, अरे ये तो बिल्कुल रूपल है, अरे तो छोटी रूपल आ गई। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा तो कह रहा रूपल को ड्रैग करके छोटा कर दिया क्या। सब देखते विनीशा को थे और कहते क्या थे, अरे ये तो रूपल है, अरे ये तो रूपल है, ये तो बिल्कुल रूपल है, अरे तो रूपल को ड्रैग करके छोटा कर दिया है, ठीक है। तो जब विनीशा ने सुनना चालू किया, वो क्योंकि वो तो पहली बार इन सबसे मिल रही थी इतने सालों बाद, बड़े होने के बाद, बट एवरीबडी लुकिंग एट विनीशा वॉज रिमेंबरिंग मदर। यही यमराज कह रहे हैं, वेन यू लुक द क्रिएशन रिमेंबर द क्रिएटर। जैसे विनीशा को देख के उसकी मां स्वतः सबको याद आती है, बट देन उसकी मां याद किसको आएगी, जिसने उसकी मां को देखा है। यस, जिसने उसकी मां को देखा तुरंत कहेगा ये तो मां है, बिल्कुल मां बनी बनी बनाई है, जैसे छोटा कर दिया। उसी ईश्वर को ड्रैग करके छोटा कर दो, ये जीव बन गया। इसी जीव को ड्रैग करके अपनी पराकाष्ठा पे लगा दो, ईश्वर हो गया। तो जैसे ही व्यक्ति को देखें, जब मन में आए अरे तो वही ईश्वर है, अरे तो वही कृष्ण है, यमराज कह रहे हैं वही ब्रह्म को देखता है। जो इस प्रकार देखता है बस वही ब्रह्म को देखता है। दो लाइन में उन्होंने समष्टि व्यष्टि दोनों मिला दी और उन्होंने कहा बना तो सब उससे है, पर जो उस भूतों को देख के भी जो भूतेश्वर को देखता है वही ब्रह्म को देखता है। एतत् वैतत्, बस वही देखता है, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं। यमराज ने कहा वही देखता है। अब अगले मंत्र को पढ़ेंगे। अगले मंत्र में यमराज ने कितनी सुंदर बात आगे कही। अब इसी को आगे कहते हैं, जो देवतामयी अदिति प्राण रूप में प्रकट होती है। आई एम रीडिंग 7th मंत्र एज इट इज। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप में प्रकट होती है,
तथा जो बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश होकर स्थित रहने वाली एवं पंचभूतों के साथ उत्पन्न हुई है, जो उसे जानता है वह ब्रह्म को जानता है। निश्चित रूप से वही ब्रह्म इस तत्व को जानता है, वही आत्म तत्व को जानता है। अब इसको थोड़ा समझे। जो देवता मई अदिति प्राण रूप में प्रकट होती है, ये किस अदिति की बात कर रहा है? हम लोगों ने कहानियों में पढ़ा है ना कि अदिति कौन थी, याद कीजिए। पुराणों में इंद्र और ये सारी देवताओं की मां है अदिति। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या कहा? पहला मंत्र में यमराज ने कहा ये सृष्टि ईश्वर के तप से आई। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं, उसी को आगे जोड़ रहे हैं। इसी तप से सब में प्राण आए। ठीक, तो शब्द क्या उपयोग किया यमराज ने प्राणों के लिए? यमराज कह रहे हैं जो देवता है मई अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है, प्राण रूप से प्रकट होती है। इसका मतलब ईश्वर ने फिर क्या किया? प्राण प्रतिष्ठा की। और देवता कौन है? हम पहले पढ़ चुके हैं, ये 5 इंद्रियां ही हमारी देवता हैं, क्योंकि यही तो हमें देती हैं चीजें। हमें आंखों से दिखता है, हमें हाथ से हम कुछ लेते हैं। जो इंद्रियां हैं इन्हीं को हम देवता कहते हैं। देव शब्द का अर्थ होता है जो देता है। ठीक, जो इन इंद्रियों को शक्तियां देता है उसी को हमने कहा देवता। ठीक, तो हमने कहा नाक का देवता कौन? देखिए, गौर से सुनेंगे तो और क्लियर होगा। वो जो 5 महाभूतों की बात की है, अब यमराज उसी को आगे जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो 5 महाभूत हैं इनमें ताकत किससे आती है? इन्हें पोषण कौन देता है? इनकी मां कौन है? प्राण है। प्राण कौन? अदिति। तो उन्होंने कहा जो अदिति है, जो मां है, वो इन 5 देवताओं को ताकत देती है। 5 देवता कौन? देखिए, आकाश बना। कोई चीज बनेगी तो उसको रिसीव करने के लिए हमें भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए। आकाश में वाइब्रेशंस है, शब्द है। हमारे कान आकाश को रिसीव करने के लिए। उनका देवता कौन है? दिग्पाल। दिशाएं उनकी देवता है। तो दिशाओं की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे कान मजबूत होते हैं। हम दिशाओं के देवताओं से प्रेयर करते हैं कि हे दिशाओं के देवता, मेरे कानों को मजबूत कर। ठीक, वायु स्पर्श, वायु को महसूस करने के लिए हमें चमड़ी दी गई, त्वचा, स्पर्श। इसके देवता कौन हो गए? वायु देवता। तो वेदों में वायु की प्रार्थना की जाती है ताकि चर्म रोग ना हो, ये मेरी इंद्री मजबूत रहे। अग्नि, अग्नि के पास रूप है, आप देखते हैं अग्नि को। नेत्र, सूर्य देव है अग्नि के। इसलिए अगर आपको नेत्र अच्छे करने हैं तो हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ठीक, अग्नि की ओर देखते हैं, त्राटक, उससे नेत्र मजबूत होते हैं। ठीक, जल जो बना, जल में रस होता है, जल के बिना रस किसी में नहीं हो सकता। जिह्वा, ये जल को महसूस करती। वरुण देव इसके बने। पृथ्वी में गंध है, उसके लिए नाक। अश्विनी कुमार। ठीक, ये 5 इंद्रियां हो गई। ऐसे हमारा जो मन है, मन के लिए चंद्रदेव। क्यों, आप सोचिए किस जमाने में इन्होंने मन के लिए चंद्रदेव सोचा? वेदों में लिखा है ये 5000 साल पहले। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। उन ऋषियों को यह अच्छे से पता था ये जो चांद है इसका मेरे मन से डायरेक्ट कनेक्शन है। जब चांद करीब होता है धरती के, धरती पे ज्वाल भाटा आता है, पानी उछलता है पूरा। मैक्सिमम सुसाइड होने की संभावना होती है जब चांद धरती के पास होता है। कारण, इंसान के अंदर का जल भी उछलता है, ज्वार भाटा आता है, इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। चांद की दशाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं। जैसे समुद्र का क्यों ज्वार भाटा आता है? समुद्र का पानी को चांद की ग्रेविटी खींचती है अपनी तरफ, हमारे पानी को भी खींचती है। हम भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं मानसिक रूप से। इसीलिए मेडिकल साइंस में एक शब्द आता है, पागलपन को क्या कहते हैं इंग्लिश में?
लिखिए वो शब्द जो चांद से संबंधित है, लिख डालिए, लिखिए लिखिए। ल्यूनैटिक। 5,000 साल पहले वेदों ने कहा चांद के लिए मन की पूजा चंद्रदेव से कीजिए। ठीक। सो द पॉइंट हियर इज, यमराज कह रहे हैं कि ये पांचों इंद्रियों को जो प्राण दे रहा है वो अदिति। अदिति मतलब माता। ठीक है। देवताओं की माता कहानियां हैं। इन्होंने इंद्रियों को क्या कह दिया? देवता। तो जो इंद्रियों को प्राण ताकत दे रहा है उसे क्या कह दिया? माता। जैसे माता प्राण देती है, माता का नाम रख दिया अदिति। अदिति प्राण दे रही है। ठीक है। शंकराचार्य कहते हैं कि अदिति जो शब्द है ये अद रूट से बना है, जिसका मतलब होता है टू ईट। ठीक है। तो इसका मतलब ईटिंग मतलब ग्रहण करना, जिससे आप सारी सृष्टि को ग्रहण करें, वो ताकत देने वाली अदिति। पांचों इंद्रियों से ही तो आप सृष्टि को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। आप आकाश को रिसीव करते हैं कान से, आप वायु की रिसीव करते हैं स्किन से, आप जल को रिसीव करते हैं टंग से, आप गंध को रिसीव करते हैं नाक से, आप पांचों महाभूतों को रिसीव करते हैं। तो इसको क्या कहा गया? अदिति। और फिर पुराणों की कहानियां बन गई इनसे। पर अदिति शब्द का अर्थ है टू ईट, टू रिसीव, ईटर ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। और देवता का अर्थ देने वाला, वन हु गिव्स। ठीक। इसीलिए ऋग्वेद में सुंदर आता है। कितना सुंदर शब्द श्लोक है। ऋग्वेद 1.8.9.10। अदिति इज द स्काई, अदिति इज द एयर, अदिति इज मदर, father and son. Aditi is all the gods and 5 tribes. Aditi is water, ever been born and will be whatever. Sorry, Aditi is whatever, ever been born or will be born. सारी पांचों इंद्रियों को जो शक्ति देती है, जिनसे हम पांचों महाभूत को लेके आते हैं, वो प्राण ही तो अदिति है। ठीक। तो जब आप अदिति की पूजा करते हैं, आप उन प्राणों को पूजा करते हैं। और आप इसी को, ये तो हमने व्यक्तिगत रूप में समझा दिया, इसी को अगर आप सृष्टि के रूप में समझें तो हमने पहले पढ़ा चुके हैं। किसी चीज की सोच या वासना अच्छी बात है, उसका प्राण है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बनाइए उसका। हिरण्यगर्भ ही अदिति है। व्यक्ति के रूप में जब अदिति की बात करेंगे तो हम प्राण की बात करेंगे, पर समष्टि के रूप में जब आप अदिति की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हिरण्यगर्भ। तो वही समष्टि प्राण जो मेरे अंदर है। तो जब मैं, तो पंच महाभूतों से मैं बना। अब यमराज आगे क्या कह रहे हैं? केवल वही व्यक्ति जो बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश होकर प्राण रूपी देवता मई अदिति को, जो पंचभूतों के साथ उत्पन्न हुई है, उसे देखता है। क्या देखता है वो? कि हम सबके प्राण एक हैं। दिस इज अ वन ग्लोबल प्लान। हिरण्यगर्भ क्या है? यूनिवर्सल प्लान। जो ऐसे देखता है कि हम सब एक यूनिवर्सल प्लान से बंधे हुए हैं। मैं क्या नाराज हूं यार तुमसे? तुम अपना लाइफ रोल प्ले कर रहे हो, मैं अपना लाइफ रोल प्ले कर रहा हूं। ठीक। हाँ, तुम मेरी स्पाउस रही, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने मेरे को बड़ा दुख दिया, पर शायद ये तुम्हारा लाइफ प्लान था, ये मेरा लाइफ प्लान था। तुम अपने हिसाब से जियो, मैं अपने लाइफ प्लान में आगे बढ़ूं। ना मैं तुम्हारे लिए कुछ कड़वाहट रखूं, ना तुम मेरे लिए कड़वाहट रखो। जो ऐसे देखता है वही ब्रह्म को जानता है। ठीक। जो सबको एक प्राण देखता है, अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो एक प्राण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ऐसे देखता है कि अगर अफ्रीका में कोई भूखा सो रहा है तो मेरा दिल उसके लिए भी दुखता है। सबका प्राण तो एक है। शब्द क्या यूज किया देखिए, जो वही व्यक्ति जो बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश होकर अंदर रहने वाली प्राण रूपी देवतामयी अदिति को पंचभूतों के साथ जो उत्पन्न हुई है, उसे देखता है। समष्टि प्राण को देखता है कि हम सबके प्राण एक है। समष्टि में हम प्राण का मतलब क्या है? समष्टि प्राण का मतलब देयर इज वन यूनिवर्सल प्लान। व्यक्ति पे इसी का मतलब क्या है? देयर इज वन लाइफ ऑन द प्लेनेट। ठीक। कोई कहीं भी मरे, मरता तो इंसान ही है, मरता तो मानवता ही है।
जो इस तरह से देखता है। तो दो तरह से देखने की बात यमराज ने यहां की। पहला, समष्टि में कैसे देखता है, देयर इज वन यूनिवर्सल प्लान, एक योजना है, उसके तहत सब कुछ चल रहा है। मुझे अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता, पर योजना तो एक ही है जिसके तहत सब कुछ चलता है। ठीक, जो ऐसे देखता है तो इसको क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ। पर ऐसे कौन देख पाता है बताइए अनूप? ऐसे देखना सरल है क्या? मेरा प्रमोशन की योग्यता थी, मेरा प्रमोशन रोक दिया, मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, पर मैं जब उस सिचुएशन में भी ऐसे ही देखता हूं कि ब्रह्म है, तो वही ब्रह्म को देख, कोई यूनिवर्सल प्लान है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। मैंने अपना पूरा प्रयास करके देख लिया, अब नहीं हुआ तो कोई प्लान है। जो ऐसे देखता है वही ब्रह्म को देखता है। और अपने व्यक्तिगत रूप से क्या है, यमराज ने कहा व्यक्तिगत रूप से ऐसा है कि जो सब में एक प्राण देखता है, वही वही देखता है ब्रह्म को। तो इसलिए कुछ भी हो रहा उस यूनिवर्सल प्लान को स्वीकार करें। उस अदिति जो समष्टि प्राण है, बिगर योजना है, उसको स्वीकार करें। और ग्राउंड लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे सारे सबके प्राण एक हैं, ऐसे विचार करें, वही ब्रह्म को देखता है। कितना यूनिफाइंग मंत्र है आप सोचिए। अगला मंत्र आठवां, थोड़ा और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आठवें मंत्र में बहुत सुंदर है आठवां मंत्र, जो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। पर इससे पहले कि हम आठवें मंत्र पे जाएं, एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन के रूप में जो हमने अभी पढ़ाया है, अगर कई लोगों को क्लिष्ट लगा हो, ऐसे भी आप देख सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू सी इट लाइक दिस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कठोपनिषद में। ठीक है, यू रिमेंबर दैट, ये अपन पूरा पढ़ चुके हैं कि समष्टि और व्यष्टि एक ही है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, जीव ईश्वर एक ही है। हमने देखा नियम नियंता नियम निर्माण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है, ये जब एक ही है, ये तो एक ही है, हमने कुछ भी नहीं किया, बस ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, बस उस चित्रों को लाके मिला के एक कर दिया। कहने का मतलब है ब्रह्म और आत्मा एक है। ठीक है, जब इंडिविजुअली कंटेक्स्ट में देखते हैं तो हम उसे आत्मा कहते हैं, जब कॉस्मिक कंसेप्ट में देखते हैं तो उसे ब्रह्म कहते हैं। इसी को प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को बिंब चैतन्य कहते हैं, इसी को निर्विकार कहते हैं, इसी को कूटस्थ कहते हैं, अलग अलग नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक, इस जो ब्रह्म है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये जब समष्टि में आता है तो इसे ईश्वर कहते हैं, और जब ये व्यष्टि में आता है, इंडिविजुअल में आता है, तो इसको जीव कहते हैं। तो ईश्वर और जीव को क्या कहा जाएगा, प्रतिबिंब चैतन्य, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। क्योंकि ब्रह्म ही रिफ्लेक्ट हो रहा है सब में, मतलब मैं रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हूं। ये अर्थ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, ईश्वर रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, हम सब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ब्रह्मा, ब्रह्म। फाइन, सो इसको कहते हैं प्रतिबिंब चैतन्य, और उसको क्या कहेंगे, बिंब चैतन्य। प्रतिबिंब मीन्स मिरर में इमेज, हम मिरर इमेज हैं परमात्मा की। कितनी सुंदर बात है, वी आर द मिरर इमेज ऑफ ब्रह्मन, ऑफ ईश्वरा। हम उसी की तो इमेज है, भगवान ने अपने सांचे में हमें ढाला है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे साथ वो कुछ गलत होने देगा? हाँ, हमें गलत लग रहा है, हमें दर्द हो रहा है, पर किसी बिगर डिवाइन प्लान के हिसाब से सब हो रहा है, जो कभी मैंने ही बनाया, मेरी ही ग्रोथ के लिए, मेरे ही जीवन के लक्ष्यों के लिए। तो मैं प्रतिबिंब चैतन्य हूं, इसलिए निडर होकर अपना जीवन जियो। इसी को मैंने जीव कहा, एक स्मॉल वेव है, लहर है, जैसे 1 वॉट का बल्ब हो। इसी को मैंने ईश्वर कहा, जो समष्टि चैतन्य है। जैसे कोई पूरा सागर हो, या 1 करोड़ वॉट का एक स्टेडियम हो, वो ईश्वर है। पर फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो फिर पानी है, सागर भी पानी है, वेव भी पानी है। तो फिर ब्रह्म क्या? अगर मैं 1 वॉट का बल्ब हूं, ईश्वर 1 करोड़ वॉट है, तो ब्रह्म क्या? वो बिजली है जिससे सब चलता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये रिफ्लेक्ट होती है, ये 6 लेवल पे रिफ्लेक्ट होती है।
तो जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं, मंत्र 3, 4, 5, ये इसी का रिफ्लेक्शन है। देखिए, मंत्र 3 में हमने पढ़ा था स्थूल शरीर के बारे में। हमने पिछले सेशन में याद है बात की थी कि इंसान मरने के बाद कितने समय में शरीर उसका खत्म होता है। ठीक। मंत्र 4 ने सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, बुद्धि। मंत्र 5 कारण शरीर के बारे में हम आप बात कर रहे हैं कि कैसे ईश्वर ने सबको सृजित किया, हमारी वासनाएं हमारा कारण है। तो ये तीनों मंत्र इसके बारे में। तो ये 3 लेवल पे रिफ्लेक्शन हुआ उसी बिंब का। ये शरीर भी उसी वही ब्रह्म है, हमारा मन भी वही ब्रह्म है, और हमारी वासनाएं भी उसी वही ब्रह्म है। पर जब हम ये जानेंगे कि हम वो ब्रह्म हैं, तो ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा, हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। मंत्र 6, 7, 8 आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी इसी से संबंधित है। ठीक। देखिए, अभी हमने मंत्र 6 में पढ़ा इस पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। मंत्र 7 में अभी अपन हिरण्य गर्भ पढ़ ही रहे हैं, अदिति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। मंत्र 9 में भी हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो ये 6 लेवल्स पे ये वही एक चैतन्य रिफ्लेक्ट होता है। और अदिति क्या है? यही हिरण्य गर्भ अदिति है। ठीक। इसके बारे में हमने बात की। चलिए अब आगे बात करते हैं। सो आगे क्या कह रहे हैं यमराज, इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो यमराज ने यह कहा कि जो सिचुएशंस को या हर चीज को इसी रूप में देखता है, वही सच में ब्रह्म को देखता है। ठीक। अब इसके आगे की हम बात शुरू करते हैं। इसके आगे यमराज इसी को आगे लेके जाके कहते हैं, अगला मंत्र, मंत्र 8, गर्भिणी स्त्रियों द्वारा सम्यक प्रकार से पोषित हुए गर्भ समान जो जातवेदा दोनों अरणियों के बीच में स्थित है, तथा जो आत्म जागृत ज्ञानियों एवं यज्ञ सामग्री से युक्त यज्ञाहुति करने वाले मनुष्यों के द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य अग्नि है, वही वो ब्रह्म है। एतत् व तत् अलग अलग तरीके से वो बता रहे हैं वो क्या है। ठीक। चलिए अब इसको समझें। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंत्र है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इतना सुंदर उन्होंने कहा। फिर से हम पढ़ के हैं आपके लिए। गर्भिणी स्त्रियों द्वारा सम्यक प्रकार से पोषित हुए गर्भ के समान जो जातवेदा दोनों अरणियों के बीच में स्थित है, तथा जो आत्म जागृत ज्ञानियों तथा यज्ञ सामग्री में युक्त यज्ञाहुति करने वाले मनुष्यों द्वारा नित्य प्रति स्तुति किए जाने योग्य अग्नि है, वही वह ब्रह्म है। एक्सीलेंट। जरा समझे क्या कह रहे हैं। एक एक शब्द बड़ा कीमती है। उन्होंने कहा जातवेदा दोनों अरणियों में स्थित है। ठीक है। और क्या कहा? गर्भिणी स्त्रियों द्वारा सम्यक प्रकार से पोषित किए गए गर्भ के समान जो जातवेदा दोनों अरणियों में स्थित है। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सुंदर। तो अरणी क्या होता है? अरणी लकड़ी का नाम है। तो अरणी में लकड़ी स्थित है। ठीक। सॉरी, अरणी में अग्नि, जातवेदा अग्नि को कहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे अरणियों में अग्नि है, जैसे लकड़ी में अग्नि है कि नहीं बताइए। अगर लकड़ी में अग्नि नहीं होती तो अग्नि प्रज्वलित कैसे होती? ठीक। तो कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है, जैसे गर्भिणी में गर्भ छुपा होता है। पहले जमाने में यज्ञ के लिए, जब भी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यज्ञ के लिए अग्नि जो होती थी ना, ये लाइटर से नहीं जलाई जाती थी। कोई आर्टिफिशियल मीन्स नहीं, कोई भी मैन मेड तरीका नहीं। क्या करते थे? एक लकड़ी का एक वो बनाते थे बेस, उस बेस पे दूसरी लकड़ी रखते थे और उसको मथते थे तेजी से। जब दो लकड़ियां घिसती थी, वही पास में रुई रख देते थे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जब आप तेजी से दो लकड़ियों को घिसेंगे तो पास का रुई धीरे धीरे अग्नि को पकड़ लेगा, और उसी अग्नि को पूरे यज्ञ के दौरान संभाल के रखा जाता था। उस अग्नि से यज्ञ होता। इसका मतलब उस अग्नि में, उस लकड़ी में अग्नि, उस लकड़ी में भी, क्योंकि पांचों महाभूत तो सब में है,
उन अरणियों में जो अग्नि है। अच्छा तो ये बताइए, अरणी में अग्नि तो है, लकड़ी में अग्नि है, पर निकलेगी कब बताइए? जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, कब निकलेगी? और अब आप खुद सोच के बताइए वो क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली घर्षण से निकलेगी अग्नि। कहना क्या चाह रहे हैं फिर यमराज? गैस कीजिए। वो कह रहे हैं अरणियों में जो अग्नि है। यस यस वृंदा जी, आफ्टर फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरणी में अग्नि होती है पर वो दिखती नहीं है। सबके अंदर फायर है पर दिखती नहीं है। अरण्यो निहितः जात वेदा। अग्नि हर व्यक्ति में है, जैसे लकड़ी में होती है। पर ये निकलती कब है? भाई साहब रगड़ना अनिवार्य है। रगड़ोगे नहीं खुद को तो कोई अग्नि नहीं निकलेगी आप में से, बुझे रहोगे। ये रगड़ लगाना ही तप है। सबके अंदर अग्नि है। ठीक। और जो वैदिक कर्म कांड में जो नीचे जिसके ऊपर वो लकड़ी रखा जाता था उसको कहते थे अधराणी, अधरारणी। ठीक है। और जो ऊपर की लकड़ी होती थी उसको कहते थे उत्तरारणी। आधार, अधराणी और उत्तरारणी, दोनों को घिसा जाता था। ठीक है। और फिर अग्नि प्रज्वलित होती थी। ठीक। और फिर क्या होता था? ऋत्विक क्या करता था? वो जो अग्नि प्रज्वलित करता था वो ये करता था कि उस अग्नि को बचा के रखता था, बुझ ना जाए, वो तो पवित्र अग्नि है। वो दिया हमेशा संभाल के रखेंगे पूर्णाहुति तक। वो अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल अग्नि नहीं है। वो ऐसे उसको संभाल के रखता था जैसे गर्भिणी अपने गर्भ को संभालती है। कितना सुंदर यमराज कह रहे हैं। जैसे मां अपने गर्भ को कैसे संभालती है, कहीं छूट ना लगे, कहीं छूट उसे चोट ना लग जाए। खाऊं भी ऐसे कि उसे चोट ना लग जाए, पीऊं भी ऐसे कि उसका अहित ना हो जाए। जैसे गर्भिणी अपने गर्भ को संभालती है, ऐसे ही मातृत्व भाव से ऋत्विक अपनी अग्नि की रक्षा करता है। ये ऋत्विक कौन है? ये जितने अटेंड कर रहे हैं क्लास वो सारे, जो बोल रहा है हम सभी तो ऋत्विक हैं। और हमारा उत्तरायणी कौन सा है? जो नीचे की लकड़ी है, हमारी परिस्थितियां हैं भाई। और हमारा ये अधराणी कौन सी? परिस्थितियां। और उत्तरायणी कौन है? हम खुद, हमारी सोच। ठीक। हम जब घिसे जाते हैं परिस्थितियों से, कट 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 कट, याद कीजिए आप सब कितने परिस्थितियों से घिसे गए। किसी ने कुछ कहा, समय, परिस्थिति, रिश्ते हमें रगड़ते हैं तेजी से। कितने सारे अभी हमने कहानियां पढ़ी कि ये व्यक्ति आईएएस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बहुत परेशान था और इतना उसको इंसल्ट फील हुआ, पर उसने निर्धारित किया कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ये बिजनेस में चला गया, इसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, क्योंकि अग्नि तो सबके अंदर थी, बस रगड़ने की देर थी। तो यमराज कह रहे हैं जो अंदर की अग्नि है, एक बार प्रज्वलित हो जाए तो उसे बुझने नहीं देना है। जैसे गर्भिणी अपने गर्भ को संभाल के रखती है, ऐसे इस अग्नि को जलाए रखिए। हर सप्ताह ये अग्नि में अपन स्वाहा डालने के लिए आते हैं। ठीक। रुई क्या है? रुई जो तुरंत आग पकड़ती है, हमारे गत संस्कार, पहले के संस्कार जो हमारे अंदर है। तो इसीलिए कई में आग जल्दी लग जाती है, कई को बहुत घिसना पड़ता है। कई लकड़ियों में जल्दी आग लगती है, कई लकड़ियों में टाइम लगता है। तो जिनमें पुराने संस्कार है तो खट से जागृत होते हैं। क्लास होते ही उनका वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप तैयार हैं तो जानिए ये बड़ी पुराने संस्कार हैं। आप तो रुई लेके ही क्लास में बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है। आप सभी ये भी हो, यही तो रहा, हम घिस रहे हैं। ठीक है। तो अग्नि प्रज्वलित होगी, जो रुई लेके बैठा है, पुराने संस्कार जागृत होंगे। इसी प्रकार जो जागरूक मनुष्य है, उसके लिए शब्द क्या है इस मंत्र में? जागृव दभी ही। ये शब्द यूज किया यमराज ने। जो जागृत मनुष्य है, दिन प्रतिदिन पंच महाभूतों की रगड़ से, इस जगत प्रपंच की रगड़ से जो नित्य होती है, क्या करता है? ब्रह्माग्नि पैदा करता है। तो हमें क्या करना है? आप जहां नौकरी कर रहे हैं आपको क्या करना है?
ब्रह्माग्नि पैदा करनी है। घर में क्या करना है? ब्रह्माग्नि पैदा करनी है। ब्रह्माग्नि मतलब वो अग्नि जो आपको आत्मा की ओर लेके जाए, हर अनुभव को आध्यात्मिक अनुभव बनाइए। और फिर क्या करना है? ये लोग संपूर्ण जीवन को यज्ञ मान के जीते हैं। प्रत्येक घटना, व्यक्ति, वस्तु को यज्ञ की हवि मानते हैं कि ये आया है, इसने कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ये आया है, भले कष्ट दे रहा है पर ये सिखा रहा है। ये सब यज्ञ की हवि है। यमराज कहते हैं हविष्म हविष्म दबी ही, कि ये सब यज्ञ की हवि है। और करना क्या है? निरंतर स्वाहा स्वाहा, अपने अपना समर्पण करना है। और किस भाव से करना है? इदम नमम, ये मेरा नहीं है। इदम नमम, ये मेरा नहीं है। बच्चा, इदम नमम, ये मेरा नहीं है, उसकी अपनी यात्रा है। स्पाउस, इदम नमम, ये मेरा नहीं है। माता पिता, इदम नमम, ये मेरे नहीं है। अपना अचीवमेंट, इदम नमम, ये मेरा नहीं है। संपत्ति, इदम नमम, ये मेरा नहीं है। ऐसा स्वाहा करते हुए जीते जाए। आत्मिक, मानसिक और शाब्दिक उच्चारण के साथ ये लोग अपने प्रत्येक कर्म को आहुति बना देते हैं और ये लोग हविष्मान कहलाते हैं। तो आगे से कोई आपके चरण स्पर्श करे आपसे छोटा, तो आयुष्मान की जगह कहिए हविष्मान भव, कि पूरा जीवन आपका हवि बन जाए और आप अपने अंदर उस हवि से ब्रह्माग्नि पैदा करें और उस ब्रह्माग्नि में सर्वस्व समर्पण पे उद्यत रहें, ताकि आप वहां पहुंच सके जहां के लिए निकले हैं, जो पूरे जीवन को ऐसा देखते हैं। जिसका ध्यान ऐसा करते हैं, बस वही ब्रह्म को देखते हैं। यमराज ने कहा ऐसे ही लोग ब्रह्म को देखते हैं। कितना सुंदर यमराज ने, इसीलिए इसीलिए जैसे गर्भिणी गर्भ की रक्षा करती है, यमराज कहते हैं गर्भः इव सुब्रतः गर्भिणी भी, ठीक, वो रक्षा करती है। बस ऐसे ही इस अग्नि की रक्षा कीजिए अपने अंदर। जात वेदा अग्नि, परिस्थितियों के घर्षण से। तो याद रखिए, ये शोषण नहीं है। ये जो रगड़ है, कोई आपको लग रहा है मेरा शोषण कर रहा है, ये शोषण नहीं है, ये पोषण है। ठीक। सो स्टॉप कॉलिंग कि कोई आपको शोषित कर रहा है। जैसे ही आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हर चीज आपका पोषण करता है। और तब आप उसको देखते हैं, किसको? जिसको नवे मंत्र में यमराज कहते हैं। अंतिम मंत्र यमराज क्या कह रहे हैं? जहां से सृष्टि उदय होती है। कितना सुंदर ये मंत्र है, इट्स सो ब्यूटीफुल। जो लास्ट मंत्र है, वो सारे मंत्रों का सार के रूप में यमराज बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? आप किसको पाते हैं? जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होकर चला जाता है, उसी पर सभी देवता आश्रित हैं। उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वही ब्रह्म है। नवा मंत्र, जिस पे सब आश्रित है। मैं आप सभी, यतः च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, जहां से प्रभव आता है और जहां प्रलय होता है, जहां जब दिन शुरू होता है और जहां दिन समाप्त हो जाता है, उसी प्राण पे सभी देवा देवी देवता इंद्री, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आश्रित हैं। तम देवा सर्वे अर्पिता। उस ब्लूप्रिंट का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हिरण्यगर्भ, उस कॉस्मिक प्लान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। ये बहुत याद रखिए, ये कहीं लिख के रख लें, भले जहां ऑफिस में बैठते हैं। तद ऊन अन्येति कश्चन, जो लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता। तद ऊन अन्येति कश्चन, उस ब्लूप्रिंट को कोई नहीं बदल सकता। उस नियंता को, उस कंट्रोलर को, उस बिगर प्लान को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वही प्लान, वही तो ब्रह्म है। जो जीवन को ऐसे देखता है वही ब्रह्म को देखता है। एतत् वैतत्, वही ब्रह्म है। सो एक क्विक रिकैप करेंगे। यमराज ने हमें क्या बताया? यमराज ने बताया कि जो जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, यमराज ने कहा जो जलादि भूतों से पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को तथा
बुद्धि रूपी गुहा में प्रवेश करके जो भूतों में स्थित है उसको देखता है, वही ब्रह्म को देखता है। वो जानता है कि बिना तप से कुछ नहीं होता, तप से ही हम वो बने हैं जो हम हैं। इसीलिए जो अपने पूरे जीवन को तप रूप जीता है, और जो व्यक्ति को देखता है और उसे परमात्मा की याद आती है, जो बच्चे को देखता है और उसको उसकी मां की याद आती है, बस वही सच में देखता है। जो हिरण्यगर्भ को देखता है चारों तरफ, वही सच में देखता है। और फिर अगले मंत्र में यमराज कहते हैं कि जिसके कारण सब में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो अदिति जिनके कारण हमारी इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं, जो समष्टि में इस रूप से देखता है। अगले मंत्र में यमराज कहते हैं कि एक बिगर प्लान है जो हम सबसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अदिति यूनिवर्सल प्राण है, और समष्टि में जो सबको एक प्राण देखें, वही सच में देखता है ब्रह्म को, वही ब्रह्म को जानता है। और ब्रह्म को जानने में वो ये भी यमराज आगे कह रहे हैं, जैसे लकड़ियां दो घर घिसती हैं, ऐसे परिस्थितियों से जब हम घिसते हैं तो हमारे अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो है ब्रह्माग्नि। तो जो अपने पूरे जीवन को यज्ञ बना देता है और प्रत्येक व्यक्ति वस्तु घटना को यज्ञ की हवि बनाता है और स्वाहा इदम नमः भाव से जीता है, ऐसे हविष्मान व्यक्ति को ही ब्रह्म प्राप्त होता है। वही ब्रह्म को देखता है। वो अपने अंदर की अग्नि को वैसे संभालता है जैसे गर्भिणी अपने गर्भ को संभालती है। तो ये रगड़ शोषण नहीं, ये पोषण है। और अंततः वो जानता है कि वहां जहां से सूरज उदय होता है और जहां चला जाता है, जहां से प्राण उदय होते हैं और जहां चले जाते हैं, और जहां से ये ब्लूप्रिंट बनता है और जहां समाप्त होता है, वो ब्लूप्रिंट जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वही ब्लूप्रिंट ब्रह्म है। जो पूरी जीवन को इस प्रकार देखता है, तो पूरे ब्लूप्रिंट पे वो सरेंडर करता है, वो एक्सेप्ट करता है चीजों को एज इट इज, और वही ब्रह्म को देखता है। एतत् वै तत्, वही ब्रह्म है। आज के लिए इतना ही।